नमस्कार दोस्तों। मच्छर के काटने से बेहद परेशान होते हैं और कभी कभी डेंगू जैसे बीमारियां हो सकती है जो घातक हो सकती है। यदि मॉस्किटो में कुछ वायरस या पैरासाइट है तो उनके काटने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हाल ही में एक जर्मन व्यक्ति को कोमा में जाने और 30 सर्जरी से गुजरने सहित अलग अलग हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा और ये सब एक मच्छर के कारण हुआ। और ये मच्छर का नाम है एशियन टाइगर मॉस्किटो। आपने शायद सुना होगा, ये वही वायरस है जो डेंगू, जीका, येलो फीवर जैसे वायरसेस फैलाते हैं। तो आज इस वीडियो में एशियन टाइगर मॉस्किटोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एशियन टाइगर मॉस्किटोज को एडिस अल्बोपिक्टस बोलते हैं दोस्तों। साइंटिफिक नेम है स्टेगोमेया अल्बोपिक्टा। ये क्यूलिकिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसे एशियन टाइगर मॉस्किटो और फॉरेस्ट मॉस्किटो भी बोलते हैं और ये नेटिव है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के लिए। वैसे ये मॉस्किटो नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, फिर भी देखिए आजकल बहुत सारे कंट्रीज में इस मॉस्किटो का प्रेजेंस है क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है अक्रॉस द कंट्रीज, ह्यूमंस ट्रैवल करते हैं, इस वजह से बहुत सारे कंट्रीज में ये मॉस्किटो का प्रेजेंस रिपोर्ट हुआ है। और ये मॉस्किटोज को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स रहते हैं और ये स्ट्राइप्स की वजह से इन्हें टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। टाइगर में येलो एंड ब्लैक है तो इस मॉस्किटो में व्हाइट एंड ब्लैक है स्ट्राइप्स। और ये मॉस्किटोज की एक स्पेशलिटी ये है, ये दिन में काटते हैं। नॉर्मल जो मॉस्किटोज रहते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को काटते हैं, पर ये जो पर्टिकुलर मॉस्किटो है ये दिन में काटते हैं। आपको शायद अभी तक कोई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला होगा ये जो एडिस अल्बोपिक्टस है जो डेंगू, जीका वगैरह फैलाते हैं, ये दिन में काटते हैं। तो कौन कौन से मेजर वायरस एडिस अल्बोपिक्टस या एशियन टाइगर मॉस्किटो फैलाते हैं? वन इज येलो फीवर वायरस, सेकंड इज ईस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस, थर्ड इज डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया फीवर। एंड एडिस अल्बोपिक्टस इज कैपेबल ऑफ होस्टिंग द जिका वायरस ऑल्सो। तो जिका ट्रांसमिशन के लिए एक पोटेंशियल वेक्टर माना जाता है एशियन टाइगर मॉस्किटोज को। नाउ एडिस अल्बोपिक्टस जैसा और एक स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो है, वो है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी भी चिकनगुनिया, डेंगू, जिका जैसे वायरसेस फैलाते हैं। एडिस एजिप्टी से रिलेटेड एक न्यूज आया था रिसेंटली जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है। वो है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का फ्लोरिडा स्टेट में ऑक्सीटेक करके एक बायोटेक फर्म ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज को रिलीज किया था वाइल्ड में। किस लिए? बेसिकली फीमेल एडिस एजिप्टी पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए। आप सबको पता होगा केवल फीमेल मॉस्किटोज हमें काटते हैं क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए आयरन एंड प्रोटीन की जरूरत है जो हमारे ब्लड से मिलते हैं। केवल हमारे नहीं, एनिमल ब्लड से भी ये मिलते हैं। इसलिए फीमेल मॉस्किटोज ह्यूमंस एंड एनिमल्स को काटते हैं, वेरास मेल मॉस्किटोज काटते नहीं है। मेल मॉस्किटोज रिलाई ऑन फ्लावर नेक्टर, फ्लावर्स में जो हनी ड्यू रहता है ना, वही वो कंज्यूम करते हैं। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने मेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, बेसिकली एक जीन इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या होगा, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज जब मीटिंग करेंगे, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उनमें जो फीमेल प्रोजेनी होगा ना, वो अर्ली लार्वल स्टेजेस में ही मर जाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं RIDL, जिसका फुल फॉर्म है रिलीज ऑफ इंसेक्ट्स कैरिंग डोमिनेंट लीथल जीन्स। तो बेसिकली ये जीन इंट्रोड्यूस करने से उस पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगा। और एक टेक्नोलॉजी दोस्तों जो कैलिफोर्निया का रिसर्चर्स ने डेवलप किया था, उन्होंने क्रिस्पर बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया। बेसिकली इसमें मॉस्किटोज को स्टेरिलाइज करते हैं। इट इज कॉल्ड द न्यू प्रिसिशन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक और PGSIT। अब ये क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। वैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, ये बेसिकली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस टेक्नोलॉजी में DNA स्ट्रैंड्स को कट करके उधर प्रोग्राम्ड DNA को इंसर्ट करते हैं और ये DNA स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए एक मॉलिक्यूलर सीसर यूज करते हैं जिसे Cas9 प्रोटीन बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, यह है DNA स्ट्रैंड्स। तो Cas9 प्रोटीन जो एक मॉलिक्यूलर सीसर जैसे ऐड करेंगे, वो DNA स्ट्रैंड्स को इस तरह कट करेंगे। कट करने के बाद प्रोग्राम्ड DNA को उधर ही इंसर्ट करेंगे। और DNA स्ट्रैंड्स की स्पेशलिटी यह है, एक बार ये ब्रेक हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली रिपेयर भी हो जाएंगे, मतलब अपने आप नेचुरली जुड़ भी जाएंगे।
तो जो प्रोग्राम्ड डीएनए जो इंसर्ट करेंगे उसमें काफी सारे पोटेंशियल एप्लीकेशंस होगा, जैसे कि जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रॉप्स का यील्ड इंप्रूव कर सकते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके मॉस्किटोज का जीन एडिट कर रहा है। बेसिकली मॉस्किटोज का जीन में जो डीएनए स्ट्रैंड है उसे कट करके उधर एक प्रोग्राम्ड डीएनए इंसर्ट करेंगे। वो प्रोग्राम्ड डीएनए की स्पेशलिटी यह है दोस्तों, उन मॉस्किटोज का जब अगला जनरेशन पैदा होगा उनमें जो फीमेल मॉस्किटोज होंगे वो फ्लाइटलेस होंगे, वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। अब फ्लाई नहीं कर पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मरी जाएगा, है कि नहीं। तो फीमेल मॉस्किटोज जो जिका, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया ये सारे वायरसेस फैलाते हैं वो ऐसे ही मर जाएगा। तो बेसिकली उनके पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए यह टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। तो इधर आपको ध्यान देना है, फीमेल मॉस्किटोज का जीन एडिटिंग नहीं कर रहा है, मेल मॉस्किटोज का जीन एडिटिंग कर रहा है। तो वो मेल मॉस्किटोज जब ब्रीड करेंगे उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनमें वो प्रोग्राम्ड डीएनए की स्पेशलिटीज दिखाई देगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा एशियन टाइगर मॉस्किटोज और फॉरेस्ट मॉस्किटोज के बारे में एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, मैंने आपको जो पढ़ाया है उसी के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। One is genetically modified mosquitoes are created with release of insects carrying dominant lethal genes, that is RADL technology. Second is GM mosquitoes trail are launched to combat dengue, chikungunya and Zika recently. Which of the above statements is or are correct? वीडियो आप पोस्ट कीजिए, 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बेसिकली देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, genetically modified mosquitoes are created with release of insects carrying dominant lethal genes technology। मैंने अभी भी आपको बताया RADL टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या है बेसिकली, रिलीज ऑफ इंसेक्ट्स कैरिंग डोमिनेंट लीथल जीन्स टेक्नोलॉजी। यह बेसिकली एक जेनेटिक स्ट्रैटेजी है कि इंसेक्ट्स में डोमिनेंट लीथल जीन्स इंसर्ट करने का। अब इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो भी मैंने आपको बताया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, जीएम मॉस्किटोज ट्रेल आर लॉन्च्ड टू कॉम्बैट डेंगू, चिकनगुनिया एंड जिका रिसेंटली। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मैंने आपको यही न्यूज़ बताया था इधर। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को रिलीज करना शुरू किया है। किसके लिए? डेंगू, चिकनगुनिया, जिका जैसे वायरसेस को या फिर डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। वैसे मैं आपको बताऊं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। स्पेशली कोई डिसीज प्रिवेंशन से रिलेटेड या फिर कोई वायरस कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आप एक एक स्टेटमेंट आंसर कर पाओगे कि वो सही है या गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटोज। ये भी एक एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। अभी भी मैंने आपको बताया येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, ये सारे एडिस इजिप्टी और टाइगर मॉस्किटोज फैलाते हैं, पर जापानीज एनसीफेलिटीज जो है ये नहीं। वैसे जापानीज एनसीफेलिटीज भी एक फ्लैवी वायरस है जो डेंगू, चिकनगुनिया, जिका जैसे वायरस से रिलेटेड है। इससे भी मॉस्किटोज ही स्प्रेड करते हैं, पर कौन सा मॉस्किटो स्पीशीज स्प्रेड करते हैं? वो है क्यूलेक्स। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे आप भी ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास में भी ये टाइगर मॉस्किटोज हो सकते हैं और इनकी स्पेशलिटी मैंने आपको बता दिया, ये दिन में ज्यादातर काटते हैं। वैसे सुबह शाम तो काटते ही है, इसके अलावा दिन में भी काटते हैं। आप इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स है। तो मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए आप सबको मालूम ही है, वो सब लेने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।